गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाया था आपको उसका भी थोड़ा सा टॉपिक को मैं बता दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक आज मैं क्या स्टडी करवाऊंगा उसको भी मैं लेकर चलता हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, इट मीन्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमने पिछले क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने बताया था अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इतना सारा टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान समझना है, जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक क्या है देखिएगा। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है, ध्यान देना है। देखिए यहां पे टॉपिक जो है राइट ऑफ पार्टनरशिप नहीं, राइट ऑफ पार्टनर है। ठीक है, मतलब पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या अधिकार होता है, तो एक एक करके टॉपिक में बताऊंगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखिए कहता है क्या, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब सिंपल वे में समझा जा सकता है कि कोई भी पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या राइट होता है, क्या क्या अधिकार होता है। तो जितने भी पार्टनर होते हैं ना, सभी पार्टनर को एक राइट होता है कि मैनेजमेंट में वो भागीदारी ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर वो बिजनेस में सही तरीका से मैनेजमेंट करता है या कोई भी मीटिंग होता है तो सभी पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड एंड गिव हिज ओपिनियन ऑफ ऑल मैटर ऑफ द फर्म। अगर फर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन या फर्म से रिलेटेड कोई भी मैटर पे अगर बात करना है तो सभी पार्टनर के पास राइट रहता है कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है। ऐसा नहीं कि तीन पार्टनर XYZ और तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को 2:1 के हिसाब से बांट रहा है, तो Z नाम का व्यक्ति जनरली सबसे कम कैपिटल लगाया होगा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि Z नाम का व्यक्ति अगर कम कैपिटल लगाया है तो वो किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है मीटिंग में। या ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता है तो उसके ओपिनियन को कोई नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल लगाए, अगर पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पार्टनर है तो अपना ओपिनियन रख सकता है। तो सभी पार्टनर को राइट रहता है कि बिजनेस मैटर इन द सेंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात अगर हो या कुछ ओपिनियन अगर रखना चाहता है तो सभी पार्टनर रख सकते हैं। ये भी एक पार्टनर का राइट होता है। Every partner has right to access to all record and book of account of the firm and inspect the examine and copy of them। मतलब सिंपल में कहता है क्या कि सभी पार्टनर का एक राइट रहता है कि जितने भी बुक ऑफ अकाउंट होते हैं, जैसे कंपनी का या फर्म का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, मतलब जितने भी बुक ऑफ अकाउंट होते हैं ना, सभी बुक ऑफ अकाउंट को जांच पड़ताल करने का राइट सभी पार्टनर को होता है। इसमें एक नहीं कहा जा सकता कि केवल एक ही पार्टनर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। सभी पार्टनर के पास राइट रहता है कि जितने भी बुक ऑफ अकाउंट होते हैं सभी बुक ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है। ठीक है, पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली और इन द एग्रीड रेशियो। सिंपल वे में कहा जा सकता है क्या कि अगर मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनर लोग के बीच कोई भी डीड नहीं बना हुआ है तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, जितना भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को होता है, उसमें इक्वली बांटने का राइट होता है। अगर बाय द वे कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो एग्रीमेंट में जिस रेशियो को इंडिकेट किया जाता है उस रेशियो के हिसाब से पार्टनर लोग आपस में प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो सिंपल वर्ड में कहता है कि सभी पार्टनर को राइट रहता है कि जितना भी फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस को या तो इक्वली रेशियो के हिसाब से, नहीं तो एग्रीड रेशियो मतलब जो दिया हुआ है उस रेशियो के हिसाब से वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट,
where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. याद रखिएगा, अगर कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल लगाता है और कंपनी को इनकेस अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब। तो सिंपल में समझिएगा कि अगर कोई भी पार्टनर कोई भी कैपिटल को लगाया जाता है या फर्म के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तब। इनकेस लॉस में सभी पार्टनर को कैपिटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, सभी पार्टनर को कैपिटल नहीं दिया जाता है। ए पार्टनर हु हैज एडवांस लोन टू द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर अपने फर्म को लोन के रूप में कुछ अमाउंट दिया है तो उसको राइट रहता है कितना परसेंट के हिसाब से, ओनली 6% के हिसाब से। 6% याद रखिएगा, अगर कोई भी पार्टनर कितना भी परसेंटेज या कितना भी अमाउंट वो लोन के रूप में दिया है तो कभी भी उसको 6% से ज्यादा इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। और ऐसे भी मैंने बताया आपको, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है। ए पार्टनर राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, याद रखिएगा कोई भी पार्टनर को एक राइट रहता है कि अपने फर्म से वो रिटायर कर सकता है, कब, आफ्टर गिविंग सुटेबल नोटिस, नोटिस देने के बाद वो कभी भी अपने फर्म से वो जा सकता है। तो हमने आपको आज क्या बताया, राइट ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर के क्या क्या अधिकार है। तो इतने सारा टॉपिक जो है वो पार्टनर से रिलेटेड था कि पार्टनर का ये सब अधिकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट का जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर आपको समझ में आ जाता है, इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन भी हम लोग बताएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर क्या होता है, ध्यान देना आपको। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर का मतलब क्या हुआ। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर का मतलब होता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा, जैसे कैपिटल क्या होता है कि व्हाट एवर कैश और व्हाट एवर गुड्स आर इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी ऑनर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टनर अगर अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो जो अमाउंट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में अगर सपोज करो 2 पार्टनर है, सपोज करो 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर मिलकर अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो तीनों के द्वारा कितना कितना कैपिटल लगाया गया होगा, कितना कितना कैपिटल एक्स लगाया, कितना कैपिटल वाई लगाया और कितना कैपिटल जेड नाम का व्यक्ति लगाया। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर में ध्यान रखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ध्यान रखना है, याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल अकाउंट अगर पूछा जाए तो पार्टनर के द्वारा 2 तरह का अकाउंट को बनाया जाता है, एक को बोला जाता है फिक्स कैपिटल और एक को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में ध्यान देना है आप लोग को कि फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट तैयार किया जाता है, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है, केवल एक अकाउंट तैयार किया जाता है जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। याद रखिएगा, जो ऑनर के द्वारा, जो पार्टनर के द्वारा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में वो हमेशा फिक्स रहता है। तो फिक्स कैपिटल के अंतर्गत अंडर दिस मेथड दैट 2 अकाउंट आर मेंटेन, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करेंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के तहत 2 अकाउंट को बनाया जाता है, एक को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और एक को हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन यही जब मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बताऊंगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इंडिकेट नहीं किया रहता है, सिर्फ बोल देता है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब अगर बोलेगा प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट तो उस कंडीशन में कौन से अकाउंट को मेंटेन करेंगे, फिक्स कैपिटल को मेंटेन करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मेंटेन करेंगे, ये आगे चल के मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट होता है, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट। देखिए फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कहता है क्या, अंडर दिस मेथड
the original amount invested by the partner remain constant except in extraordinary circumstances when a partner introduce additional capital or withdraw excess capital by agreement, otherwise the opening and closing balance of the capital account remain the same। मतलब सिंपल वे में कहता है ना कि फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा वो हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है वो सेम टू सेम रहता है। बट किसी कारणवश अगर कोई भी पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल लगाया गया या कोई पार्टनर के द्वारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया तो उस कंडीशन में चेंज हो सकता है, नहीं तो जितना ओपनिंग बैलेंस होता है उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होता है ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। तो इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से एक क्वेश्चन मैं मतलब इंडिकेट कर दूंगा, एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा कि किस तरह से कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। तो याद रखना है फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट मैं बताऊंगा, एक कैपिटल अकाउंट बताऊंगा और एक आपका करेंट अकाउंट बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या बताया, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा वो हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है या कोई भी पार्टनर विड्रॉ कर लेता है तो उस कंडीशन में जो अमाउंट होता है ना वो चेंज हो सकता है, नहीं तो जितना ओपनिंग बैलेंस होता है उतना ही आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत, देखिए इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहां पे एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखा हुआ है, बाय कैश क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिंपल वर्ड में एक क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, छोटा सा एक क्वेश्चन को मैं सिंपल वर्ड में समझा दे रहा हूं कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में ज्यादा कुछ आपको डिटेल नहीं इंडिकेट करना है, मात्र 3 चीज लिखना है। ये एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एडिशनल कैपिटल होता है, अगर पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया तो इस कंडीशन में किस तरह से लिखते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कैपिटल अकाउंट जो होता है ना पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल आप लोग पढ़े होंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इसको कैसे यूज करते हैं देखिएगा, ध्यान समझिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन के हिसाब से हम बता रहे हैं, सपोज करो कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को 2:1 के हिसाब से बांटा। एक छोटा सा एग्जांपल, एक्स एंड वाई दो पार्टनर, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को 2:1 के हिसाब से बांटा। अगर हमने बोला कि एक्स नाम का व्यक्ति इस बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया, और अगर हमने बोला कि वाई नाम का व्यक्ति इस बिजनेस में 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो एक्स नाम का व्यक्ति कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया, वाई नाम का व्यक्ति कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया, ठीक है। बीच में हमने बोला कि आगे कुछ दिन के बाद एक्स नाम का व्यक्ति एडिशनल कैपिटल लगाता है 50,000 रुपया, और वाई नाम का व्यक्ति 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एडिशनल कैपिटल एक्स एंड वाई के द्वारा लगाया। फिर कुछ दिन के बाद कहता है ना कि एक्स नाम का व्यक्ति 10,000 रुपया अपने बिजनेस से वो विड्रॉ कर लिया, और वाई नाम का व्यक्ति अपने बिजनेस से दैट इज कॉल्ड 20,000 विड्रॉ कर लिया। तो याद रखिएगा कि अगर ये विड्रॉ करता है, अगर ये विड्रॉ करता है और ये आपका एडिशनल कैपिटल लगाता है और ये स्टार्टिंग में जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमने क्या बोला कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर, दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट को 2:1 के हिसाब से बांटा। एक्स इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एंड वाई इंट्रोड्यूस ₹2 लाख, एंड बीच में क्या बोलता है कि आफ्टर 6 मंथ एक्स नाम का व्यक्ति एडिशनल कैपिटल लगा रहा है कितना, 50,000, और वाई नाम का व्यक्ति कितना लगा रहा है, 60,000, एंड कुछ दिन के बाद एक्स नाम का व्यक्ति 10,000 अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है और वाई नाम का व्यक्ति कितना विड्रॉ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 20,000। तो इस कंडीशन में अगर बोला जाए कि पार्टनर्स कैपिटल बनाइए तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान समझना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैपिटल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो इसी क्वेश्चन को इसमें पुट अप करना होगा। तो जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो कुछ नहीं करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां जो है आप चुपचाप 1 लाख यहां पे इंडिकेट कर दोगे,
और यहाँ पे आप कितना इंडिकेट करोगे, 2 लाख रुपया। एडिशनल कैपिटल अगर लगाया जाता है तो कितना लगाया जाता है, 50,000। इसमें कितना लगाया जाता है, 60,000। ठीक है, विड्रॉन कर लेता है, विड्रॉन करेगा तो डेबिट साइड में इंडिकेट करेगा। ये कितना विड्रॉन कर रहा है, 10,000, और ये कितना विड्रॉन कर रहा है, 20,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कैरी डाउन निकालना, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के नाम से जानते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, ध्यान समझना। एक बार एक्स के क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़ा जाता है, वाई के क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़ा जाता है, और दोनों को जोड़ने के बाद इससे डिफरेंस किया जाएगा। जो डिफरेंस आएगा वही आपका कैरी डाउन कहलाएगा। जैसे सपोज करो यहां पे आ जाता है कितना, 1,50,000, 1,50,000 हो गया, और यहां पे हो जाता है आपका 2,60,000। अब ध्यान रखना है कि 1,50,000 में से 10,000 ये विड्रॉन कर लिया। विड्रॉन का मतलब ड्राइंग मत समझिएगा, ये हो सकता है ऑफिस के पर्पस से विड्रॉन किया होगा। तो मान लीजिए ये 10,000 ये विड्रॉन कर लेता है, तो इस कंडीशन में 1,50,000 में से 10,000 विड्रॉन कर रहा है, तो इसके पास बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 1,40,000 रुपया। ठीक है, और इसके पास कितना बचेगा, दैट इज कॉल्ड 2,60,000 में से ये 20,000 विड्रॉन कर लिया, तो 2,40,000 रुपया। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पे हो जाएगा 1,50,000, और यहां पे जोड़ेंगे तो 2,60,000। ठीक है, ये जो हमने बनाया ये आपका पार्टनर्स कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं किया जाता है, कितना ओपनिंग बैलेंस लगाया जाएगा वो लिखा जाएगा, कितना एडिशनल कैपिटल लगाया जाएगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और कितना वो विड्रॉन कर लिया ये आपका डेबिट साइड में। और दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, सीडी निकालते हैं, मतलब कैरी डाउन। जैसे 11th क्लास में आप लोग लेजर पढ़ते थे, सेम टू सेम वही है। फर्क ये है कि 11th क्लास में आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, तो सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट को इंडिकेट करते थे। अगर यहाँ 3 पार्टनर रहेगा तो एक्स वाई जेड करेंगे, एक्स वाई जेड करेंगे। अगर 2 पार्टनर है तो एक्स वाई करेंगे। तो हमको ज्यादा नहीं समझाना है, मेनली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एडिशनल कैपिटल को इंडिकेट यहां करना है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस को इंडिकेट यहां करना है, एडिशनल कैपिटल को इंडिकेट यहां करना है, कितना विड्रॉन कर लिया यहां करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है ये क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के नाम से जानते हैं। तो सब सिंपल वे में आप लोग को समझ में आ गया होगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ आपको पार्टनर्स कैपिटल में मतलब फिक्स कैपिटल में एक आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और एक आपको करेंट अकाउंट बनाना होगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन करेंट अकाउंट का बात करें कि करेंट अकाउंट क्या होता है, तो याद रखिएगा जितना भी एडजस्टमेंट होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जितना भी होता है ये पूरा का पूरा फिक्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में इंडिकेट नहीं किया जाता बल्कि करेंट अकाउंट में इंडिकेट किया जाता। तो ध्यान रखना है आप लोग को, मैं ये बता रहा हूं कि फिक्स कैपिटल में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया। करेंट अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से होता है ये देखिएगा। कहता है व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स द एंट्री रिलेटिंग टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, interest on capital, salary to partner, share of profit and loss, etc. are recorded in separately open. Current account is open for each partner. मतलब कहता है क्या कि जितना भी एंट्री ड्राइंग से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, कमीशन से रिलेटेड हो, रिजर्व से रिलेटेड हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट, ये पूरा का पूरा एंट्री जो होता है ना वो कहां जाता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाता है। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के किधर साइड में इंडिकेट किया जाता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मेट दिखाई देगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मेट याद करने में कंफ्यूजन लगे, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में जा रहा है, कौन सा आइटम डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों जाता है, डेबिट साइड में क्यों जाता है, आपको याद रखना है। इसको पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो सिंपल वर्ड में देखिए इसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा।
पर्टिकुलर ऐसे एक चीज याद रखिएगा, इसका एक डेट का भी कॉलम होता है, लेकिन हमने इंडिकेट नहीं किया क्योंकि आप लोग को सबको पता ही हुआ, क्योंकि 11th क्लास में आप फॉर्मेट जानते हो लेजर का कि डेट, पर्टिकुलर, फिर आपका क्या हो जाता है दैट इज कॉल्ड, अगर आप लेजर बना रहे हो तो जेफ लिखा था, जनरल फॉलियो, तो ये सब आप जानते हो कॉन्सेप्ट। सिर्फ हमने फॉर्मेट बताया कि पर्टिकुलर में क्या क्या लिखा है, पार्टनर्स के नाम में एक्स एंड वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, तो ये क्या इंडिकेट किया हुआ एक एक करके मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है तो आप लोग को याद करते हो, तो आप लोग याद नहीं करना, सबसे पहली बात याद नहीं करना। देखिए सबसे पहले दिखाई दे रहा है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको हम आगे चल के इसके बाद का टॉपिक हम बताएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का। किसी किसी किताब में पहले पीएल एप्रोप्रिएशन दे दिया है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल दिया, और किसी किताब में पहले पार्टनर्स कैपिटल दिया, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन दिया। तो कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना हुआ होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग बनाते हैं उससे मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस कहा जा सकता है डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस, वो जो डिटरमाइन होता है उसी डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस को यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस बोलते हैं। तो ये जो इंडिकेट किया जाएगा वो जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन से मैं आप सॉल्व करवा दूंगा पीएल एप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा वो बताएंगे, उसके बाद सैलरी क्या होगा वो बताएंगे, कमीशन क्या होगा वो बताएंगे, रिजर्व क्या होगा वो बताएंगे, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये जितना भी आइटम आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट का सब क्रेडिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में क्या जाएगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लीजिए सपोज करो प्रॉफिट होता है तो इधर इंडिकेट किया जाएगा, अगर लॉस होगा तो इधर इंडिकेट किया जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं हो पाता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ऐसे आप याद करिएगा डी से ड्राइंग होता है और डी से डेबिट होता है। तो अगर डेबिट वाला आइटम में क्या लिखा था तो डी से ड्राइंग, डी से डेबिट। तो याद रखना ड्राइंग को हम लोग क्या करना है डेबिट साइड में, और जब ड्राइंग डेबिट में होगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में। तो आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखना, ड्राइंग, interest on drawing are recorded in the debit side, but all items such as interest on capital, salary, commission, share of profit, ये सब जितना भी होगा ओपनिंग बैलेंस ये पूरा का पूरा किधर साइड इंडिकेट करेगा, डेबिट साइड इंडिकेट करेगा। तो हमेशा आपको याद रखना है बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय रिजर्व, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये पूरा का पूरा किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और इधर साइड में दो ही चीज याद रखना, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में होगा सर ये शेयर ऑफ लॉस, अरे बाबू आपको जब इतना दिमाग है ही है कि जब ये प्रॉफिट इधर इंडिकेट कर रहा है तो लॉस ऑटोमेटिक किधर इंडिकेट करेगा, डेबिट साइड में। अब फिर क्या करना होगा, फिर एक्स के साइड को जोड़ना होगा, फिर वाई के साइड को जोड़ना होगा, और एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करना, वाई को वाई के साथ कंपेयर करना। सपोज करो कि एक्स का क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीज है, कितना आया 1 लाख रुपीज, और ये डेबिट साइड जो है ना 80,000 है, तो कितना का डिफरेंस होगा 20,000। यही जो 20,000 है ना ये 20,000 यहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से वाई नाम के व्यक्ति को अगर जोड़ा जाएगा तो वाई का सपोज करो 3 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है 3 लाख, और इधर साइड में अगर जोड़ते हैं तो 2,50,000 आ रहा है, तो कितना का डिफरेंस आएगा 50,000 का डिफरेंस आएगा। ये 50,000 हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, ये टोटल का टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपल वर्ड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जितना भी एडजस्टमेंट होता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ये पूरा का पूरा आइटम कहाँ इंडिकेट किया जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। किधर साइड इंडिकेट किया जाएगा, अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो सिंपल वर्ड में याद रखना, डी से ड्राइंग, डी से डेबिट। तो ड्राइंग
डेबिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड में जाएगा, और बाकी जितना भी आइटम होगा पूरा का पूरा आइटम किधर साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन तैयार किया जाता है और कैसे पार्टनर्स कैपिटल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब मैं आपको फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट तैयार किया, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अब कुछ लोग के माइंड में लगे सर ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। ध्यान रखना है एक बात, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है सुनिएगा। अगर एग्जाम में कुछ भी इंडिकेट ना करे या क्वेश्चन में कुछ भी इंडिकेट ना करे कि कौन सा अकाउंट तैयार करना है, फिक्स कैपिटल में इंडिकेट करना है कि फ्लैक्चुएटिंग में, तो हमेशा याद रखिएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा एक बात, आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट तैयार करना था, एक को हमने क्या बोला था कैपिटल अकाउंट और एक को हमने क्या बोला था करेंट अकाउंट। तो देखिएगा ये एक मार्कर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक ये छोटा सा साइज है, एक बड़ा साइज है। नहीं आपको याद आएगा तो सीधे समझिएगा कि फिक्स कैपिटल में एक कैपिटल अकाउंट बनाए थे जिसका फॉर्मेट छोटा था और एक करेंट अकाउंट बनाए थे जिसका फॉर्मेट बड़ा था। मतलब इसमें ज्यादा आइटम लिखाता था और इसमें कम आइटम लिखाता था। आपको फ्लैक्चुएटिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए एक काम करना है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपने कैपिटल अकाउंट में आइटम और करेंट अकाउंट में आइटम जो सेपरेटली लिखे थे उसको आपको मर्ज कर देना है और उसको एक साथ इंडिकेट कर देना। यही फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का कैपिटल अकाउंट होगा, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। इसका मतलब सिंपल वे में हमने क्या बताया कि जो आप कैपिटल अकाउंट में जितना भी आइटम लिखे थे, जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, एडिशनल कैपिटल लिखे थे, एक्सेस पैसा अगर एक्सेस अमाउंट आपने बेड डाउन किया वो लिखे थे। उसके बाद करेंट अकाउंट में एडिशनल कैपिटल के साथ साथ आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, सैलरी लिखा था, कमीशन लिखा था, रिजर्व लिखा था, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा था, डेबिट साइड में ड्राइंग लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था। ये दोनों जो फॉर्मेट में सेपरेटली आप लोग अलग अलग किए थे ना, वही उसी को हमको क्या करना है, सेपरेट अलग अलग ना करके कंबाइन कर देना। मतलब दो फॉर्मेट को एक ही फॉर्मेट में पुट अप कर देना है, यही फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता और ज्यादा कुछ नहीं होता। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करिएगा। सिंपल वर्ड में फ्लैक्चुएटिंग में कहता है क्या कि अंडर दिस मेथड सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर ओपन फॉर ईच पार्टनर एंड ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दैट पार्टनर आर मेड देयरइन। देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जिसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, बाय कैश जिसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर उसके बाद शेयर ऑफ लॉस, ये सब जितना भी आइटम दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा डेबिट साइड में। और लास्ट में हमको क्या करना है, सेम टू सेम एक्स के क्रेडिट साइड को जोड़िएगा, वाई के क्रेडिट साइड को जोड़िएगा और एक्स के डेबिट साइड को जोड़ने के बाद कंपेयर कर लीजिएगा, वाई के डेबिट साइड को जोड़ने के बाद कंपेयर कर लीजिएगा और जो आपको दिखाई देगा यही आपका बैलेंसिंग फिगर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस होगा। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपल वर्ड में आपको क्या करना है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों अलग अलग बनाए थे, दोनों को क्या करना, कंबाइन कर देना। यही आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। और उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों में अंतर क्या क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि इतना तक आपको नहीं समझ में आया होगा, इतना तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए सभी स्टूडेंट को मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट किसी कारणवश अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू मनी प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे स्टूडेंट को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो पेमेंट के चलते, मनी के चलते, तो वैसे स्टूडेंट हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग पेज पे ही मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का लेक्चर भी पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम लगता है वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, आपका पढ़ाई ना छूटे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
देखिए लिखता है क्या, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल, कभी कभी क्वेश्चन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, आपको नॉलेज के लिए समझना है। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान देना है फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अंतर क्या। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इसमें कहता है क्या कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स कैपिटल में आपको हमने क्या बताया था कि फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट को तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखता है क्या, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि फिक्स कैपिटल में क्या होता है, करेंट कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से क्या होता है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है क्या, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फर्स्ट नंबर, ईच पार्टनर हैज टू अकाउंट सच एज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। आपको पहले भी पता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट को तैयार किया जाता है, एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और एक का नाम है करेंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। याद रखना, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, बट फ्लक्चुएटिंग में कितना बनाते हैं, केवल एक अकाउंट तैयार करते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन, याद रखना है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जितना भी आइटम होता है ना, वो सभी आइटम फिक्स कैपिटल में हम लोग कहां इंडिकेट करते हैं, करेंट अकाउंट में इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा, मतलब जितना भी एडजस्टमेंट है वो फिक्स कैपिटल में कहां लिखाता है, करेंट अकाउंट में लिखाता है। लेकिन यही जितना भी एडजस्टमेंट है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, ये सब जितना भी है वो फ्लक्चुएटिंग में करेंट में ना लिखाकर कहां लिखाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट में लिखाता है। कहां लिखाता है, कैपिटल अकाउंट में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कहता है क्या कि फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। हाँ याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फिक्स अकाउंट या फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस हमेशा होता है ना, वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा याद रखना। फिक्स कैपिटल में जो अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कौन सा साइड में होता है, मतलब कौन सा बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इसमें याद रखना है कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और कौन सा बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो याद रखना, मे हैव क्रेडिट और मे हैव डेबिट बैलेंस। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और कौन सा बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। बट फिक्स कैपिटल में हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहता है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ईयर टू ईयर हमेशा बैलेंस क्या होता है, चेंज होते चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्या कि बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करेंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है ना, वो कहां शो किया जाता है, बैलेंस शीट में। बट ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा, फ्लक्चुएटिंग में तो केवल एक ही अकाउंट तैयार करते हैं, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा केवल वही बैलेंस कहां शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। पहला डिफरेंस हमने बता दिया कि इस फिक्स कैपिटल के अंतर्गत दो अकाउंट बनाया जाता है, फ्लक्चुएटिंग के अंतर्गत केवल एक अकाउंट को तैयार किया जाता है। इसमें जितना भी एडजस्टमेंट होता है सभी एडजस्टमेंट को करेंट अकाउंट में लिखते हैं। इसमें जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो सभी एडजस्टमेंट को हम लोग कहां लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। इसमें हमने बोला कि जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इसमें जो बैलेंस आएगा हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस में शो करेगा। इसमें जो अमाउंट होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। इसमें जो अमाउंट होगा हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, ईयर टू ईयर चेंज करेगा। इसमें जो दोनों का कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में शो करेगा और इसमें केवल कैपिटल अकाउंट का ही बैलेंस शीट में शो करेगा। तो इतना तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। हमने अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक को डिस्कस कर दिया। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जहां भी दिक्कत होगा आप फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है आप लोग को, एक टॉपिक मैं बता रहा हूं। देखिए एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। कहता है क्या कि प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज्यूमिंग दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज फॉलोड। मतलब कह रहा है क्या
कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की सहायता से आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप देखना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आप अपने माइंड में सीधे सोचना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल ओनली एक अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सब कुछ आइटम दे दिया है आपका, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा आइटम डेबिट साइड होता है और कौन सा आइटम क्रेडिट साइड होता है। कभी कभी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के किधर साइड इंडिकेट किया जाता है और कौन से अकाउंट में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लक्चुएटिंग में किधर साइड होता है, एडिशनल कैपिटल किधर साइड इंडिकेट किया जाता है और कौन से अकाउंट में इंडिकेट किया जाता है। लेकिन मैं जरूरी नहीं जो बोल रहा हूं पूछ ही सकता है, मैं भी बता रहा हूं पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें कैपिटल दिया है 1/4/2018, कोई जरूरी नहीं 2018, 2024 भी हो सकता है, 2025 भी हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है। 1/4 का मतलब ये ओपनिंग होता है, फिर इंडिकेट कर रहा है ड्राइंग, फिर इंडिकेट कर रहा है सैलरी, फिर इंडिकेट कर रहा है कमीशन, फिर इंडिकेट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंडिकेट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, फिर इंडिकेट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर इंडिकेट कर रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पूरा का पूरा आपको पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना, पुटअप करना। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम जाएगा, इस पे आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे कैपिटल दिखाई देगा, अगर हम आपसे पूछे कि ये कैपिटल किधर साइड इंडिकेट करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा, आपको याद रख के जाना है कि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो किधर साइड इंडिकेट किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, इससे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है कौन डेबिट साइड जाएगा कौन क्रेडिट साइड। देखिए पार्टनर्स कैपिटल जो है ना, वो हमेशा याद रखिएगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, इंडिकेट करेंगे क्रेडिट साइड। ड्राइंग जो होगा डेबिट साइड इंडिकेट होगा, सैलरी जो होगा ये क्रेडिट साइड इंडिकेट होगा, कमीशन जो होगा क्रेडिट साइड इंडिकेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड इंडिकेट होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये इंडिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपका डेबिट साइड इंडिकेट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये क्रेडिट साइड इंडिकेट होगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि कौन सा आइटम क्रेडिट में होगा कौन सा आइटम डेबिट में, सिर्फ इसको पुटअप कर लेना है। अब ये कुछ लोग बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नो लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों नहीं जाएगा, मैं सब आपको बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जब भी मैं अभी पार्टनर्स कैपिटल बताया था कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अलग से अकाउंट तैयार किया जाता है जिसको लोन अकाउंट हम लोग बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंडिकेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कौन कौन सा आइटम जाएगा। तो ये कैपिटल अकाउंट किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। देखिए इसका बना भी हुआ होगा, हम एक एक करके बता दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल बना हुआ, पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक डेट का कॉलम मैं इंडिकेट नहीं किया हूं, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। आप लोग जब बनाइएगा तो डेट पर्टिकुलर ये सब इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये आइटम को इंडिकेट किया कि कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में जा रहा है कौन सा आइटम डेबिट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाई कैपिटल दिखाई दे रहा होगा, ए नाम का व्यक्ति 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, बी नाम का व्यक्ति 80,000 इन्वेस्ट करता है। सैलरी आपका इतना हो गया, कमीशन में सिर्फ बी को मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी दोनों को है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ड्राइंग में 10,000, 5,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 300। आपको क्या करना है, ए के पूरे क्रेडिट साइड को जोड़ना होगा, ए के डेबिट साइड को पूरा का पूरा जोड़ना होगा। जो डिफरेंस आपका 1,18,400 आ गया, ये कैसे आया, तो ए के क्रेडिट साइड को जोड़ा गया और ए के डेबिट साइड को जोड़ा गया, दोनों के बीच जो डिफरेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो जब हम लोग बैलेंसिंग फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो हमने आपको बताया कि बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करिएगा, बैलेंसिंग फिगर आराम से निकलेगा कैसे, क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़ के डेबिट साइड के आइटम को माइनस करना, ये 1,18,400 निकल जाएगा। बी के क्रेडिट साइड के आइटम को जोड़िएगा, बी के डेबिट साइड के आइटम को जोड़िएगा, ये ऑटोमेटिक 1,07,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमें नहीं लगता है कि कहीं कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब चीज को समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग मेथड था। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब मैं पीएल एप्रोप्रिएशन
टॉपिक बताऊंगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन टॉपिक बताने के बाद एक क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल भी इंडिकेट कर दूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द पीएल एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर पीएल एप्रोप्रिएशन देन प्रिपेयर टू दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन हम लोग क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो एक क्वेश्चन में बताऊंगा जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन भी बना हुआ होगा और पार्टनर्स कैपिटल भी बना हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हमें लगता है कि आज का क्लास बस इतना ही किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक मैं पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ आऊंगा, ये टॉपिक मैं बताऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कैसे क्वेश्चन आएगा ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो बस आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।